वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के सामने अब व्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों की ताबड़तोड़ श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ और मैं बहुत ही जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट भी कर दूंगा। तो बस आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम का ही दूसरा नाम है मुद्रित माध्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग की शुरुआत हुई, इसका आंसर है मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार के लिए। जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी तो काय की हुई थी? छपाई के आविष्कार के लिए। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। अगला क्वेश्चन है छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ था। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? छापे खाने की। बच्चों अगला क्वेश्चन है भारत में पहला छापा खाना कब और कहाँ खोला गया? सन 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारत में पहला छापा खाना किसने और क्यों खोला? इसका आंसर है मिशनरियों ने खोला धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने हेतु। अगला क्वेश्चन है बच्चों मुद्रित माध्यम के उदाहरण। मुद्रित माध्यम के क्या क्या उदाहरण है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है बच्चों मुद्रित माध्यम की विशेषताएं। मुद्रित माध्यम की क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। अगली है लिखित भाषा का विस्तार होता है। तीसरा क्या है? यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार को कवर करने की अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों मुद्रित माध्यम के लेखन में सहज प्रवाह के लिए क्या बनाए रखना जरूरी है? तारतम्यता। रेडियो कैसा माध्यम है बच्चों? इसका आंसर है श्रव्य एक रेखीय, लीनियर माध्यम है रेडियो। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य एक रेखीय, इसको लीनियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो में सबसे अधिक महत्व है शब्द, ध्वनि और आवाज, क्योंकि रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं समाचार को और किसी भी अन्य चीज़ों को। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित है? तो बच्चों किस शैली पर आधारित है? उल्टा पिरामिड शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप जरूर हेडलाइन करके या हाईलाइटर से इंपॉर्टेंट लिख करके करना। अगला क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कहाँ लिखा जाता है? कहाँ लिखा जाता है बच्चों? इंट्रो में सबसे पहले ऊपर ऐसे होता है और ये इंट्रो होता है इसका। यहाँ इसको क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रो। क्या कहते हैं? इंट्रो। यहाँ सबसे पहले महत्वपूर्ण भाग लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत। बच्चों अगला क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली में 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इंट्रो, बॉडी, समापन। ऐसे बना के आपको दिखा देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। इंट्रो ये मुखड़ा, इसको मुखड़ा भी कहते हैं। ये हो गया आपका बॉडी और ये हो गया आपका समापन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली। ये पिरामिड है एक प्रकार का और ये उल्टा है, इसको क्या कहा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन है बच्चों रेडियो प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को किस प्रकार टाइप किया जाना चाहिए? कंप्यूटर पर टाइप किया जाता है ट्रिपल स्पेस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है रेडियो समाचार प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी में एक लाइन में अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए? 12 से 13 शब्द होने चाहिए एक लाइन में बच्चों, अधिकतम शब्द हैं ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 से 10 तक के अंकों को किस में लिखना चाहिए? शब्दों में या अंकों में? तो जो 1 से 10 तक के होते हैं अंक उसको किस में लिखना चाहिए? शब्दों में। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11 से 999 तक की संख्याओं को किस में लिखना चाहिए? इनको किस में लिखना चाहिए? अंकों में, 11 से 999 तक की। अगला क्वेश्चन है बच्चों टेलीविजन में सबसे अधिक महत्व है दृश्यों का, क्योंकि टेलीविजन में हम सबसे ज़्यादा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइट किसे कहते हैं? किसी के द्वारा की गई कोई बात जो बयान के रूप में होती है उसको क्या बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेट साउंड प्राकृतिक आवाज़ें किसे कहते हैं? इसका आंसर है जो आपकी आवाज़ें शूट करते वक्त खुद ब खुद चली आती हैं उसको क्या कहा जाता है? नेट साउंड। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन में खबर कितने हिस्सों में बटी होती है? ये 2 हिस्सों में बटी होती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? बड़ी खबर कम से कम शब्दों में बता देना को क्या कहा जाता है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? बिना दृश्य के खबर देना, जैसे रेडियो वगैरह में इसको क्या कहा जाता है? ड्राई एंकर। अगला क्वेश्चन है फोन इन। जब एक एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक खबरें पहुंचाता है उसे क्या कहा जाता है? फोन इन। जैसे कहीं कोई घटना हो गई तो एक रिपोर्टर आपने देखा होगा टीवी में, आपको फोन के द्वारा जो वहाँ पे घटना हो गई है उसे बात करते दिखाते हैं टीवी में, आपने देखा होगा, उसको क्या कहते हैं? फोन इन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों एंकर विजुअल किसे कहते हैं? जब खबर दृश्यों के साथ दिखाई जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एंकर विजुअल, जो टीवी में होता है। अगला क्वेश्चन है एंकर बाइट। जब किसी खबर को सबूत या कथन के साथ दिखाया जाता है उसको एंकर बाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों लाइव। जब किसी घटना को सीधे घटना स्थल से दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लाइव। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों एंकर पैकेज। जब किसी घटना को दृश्य बाइट अर्थात संपूर्णता के साथ पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंकर पैकेज।
जैसे कि क्रिकेट में होता है, ग्राफ दिखा करके, डाटा दिखा करके, वीडियो दिखा करके, पूरी तरह से उसको क्या कहा जाता है, एंकर पैकेज। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम। क्या क्या नाम होते हैं? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। बच्चों इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर हाईलाइट करके लिखें। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर चल रहा था 1982 से 1992 तक। दूसरा दौर चल रहा था 1993 से 2001 तक। तीसरा दौर जो अभी चल रहा है 2001 से लेकर के जो भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HTML क्या है? नई वेब भाषा, इसे HTML कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप क्या है? ये एक प्रकार का ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीवी पर प्रसारित खबरों में महत्वपूर्ण है दृश्य। टीवी पर प्रसारित हो रही है कोई घटना या दृश्य तो उसे क्या कहते हैं, मतलब दिखाया जाता है स्क्रीन पर, उसे दृश्य क्या महत्वपूर्ण है। भारत की पहली साइट rediff.com थी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हेडटाइट करके लिख लें, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? इसे कहते हैं प्रभा साक्षी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट क्या है? BBC। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंटरनेट पर साहित्यिक पत्रिकाएं क्या कौन कौन सी हैं? अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, हिंदी नेस्ट है और सराय है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डेस्क क्या है? अलग अलग विषयों लेखन के लिए निर्धारित स्थल को क्या कहा जाता है? डेस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, बीट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीट क्या है? जब पत्रकारों को उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर काम दिया जाता है उसको बीट कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार चल रहे हैं और ऐसे ही और क्वेश्चन अव्यक्ति माध्यम और अन्य क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले सभी क्वेश्चन आपको मिलते रहें। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को किसका दर्जा दिया जाता है? संवाददाता का। अगला क्वेश्चन है, विशेष लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है? फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी हैं खेल विशेषज्ञ। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना आप। विशेष लेखन की भाषा कौन सी है? सरल, तकनीकी, शब्दावली से युक्त। अगला क्वेश्चन है, अगर आप बीट से जुड़ा हुआ कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली क्या होगी? उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली क्या होगी? कथात्मक शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, न्यूज पेग क्या है? पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करना क्या कहलाता है? न्यूज पेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आजकल पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? मास्टर ऑफ वन की। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? नियमित वेतन पर काम करने वाला पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? निश्चित मानदेय पर काम करने वाला अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। फ्रीलांसर पत्रकार कौन से होते हैं? भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में काम करने वाला, भुगतान के आधार पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग और विकास कब हुआ था? इसका प्रयोग 19वीं सदी में हुआ था। विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समाचार लेखन में कितने ककार हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल श्रृंखला, बिल्कुल सीरीज, सीरियल से याद रखना, क्या, कौन, कहाँ, कैसे और क्यों, कब। पहले 4 ककार हैं जो वो इंट्रो में आते हैं, बाकी 2 बॉडी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीचर क्या है? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख को फीचर कहा जाता है। फीचर लेखन की शैली क्या है? कथात्मक शैली है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या माना जाता है? समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समाचार लेखन क्या है? जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे स्तंभ लेखन लिखने के लिए एक मौका दिया जाता है। जो संपादकीय पृष्ठ होता है न्यूज़पेपर में, वहाँ पे स्तंभ लेखन पे वो लोग लेखक लोग लेख लिखते हैं। तो बच्चों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आपको कैसा लगा होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने मैराथन लेकर के आपके सामने आया और आपको करवाया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेडियो, नाटक, पत्रकारिता, आयाम, प्रकार, सारे मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट है हिंदी सरल पाठशाला। उसमें आपको अव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर और परिभाषा, आपको सारी डेफिनेशन सहित मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12वीं के 11 और 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए हिंदी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे MCQ, जो जरूर एग्जाम में आते हैं। अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो आपके लगभग इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।